झारखंड को बेचना है कि झारखंड को बचाना है? अपना स्वेच्छा से बटन दबाना है। झारखंड को बेचना है तो नौजवान के साथ आना होगा, जेलकेम के साथ आना होगा। बाकी लोग तो कोई झारखंड के लिए हित में है नहीं। अभी झारखंड को बेचना है कि झारखंड को बचाना है? अपना स्वेच्छा से बटन दबाना है। झारखंड को बेचना है तो नौजवान के साथ आना होगा, जेलकेम के साथ आना होगा। बाकी लोग तो कोई झारखंड के लिए हित में है नहीं। अभी झारखंड को अगर बेचना है तो युवाओं को जेल कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा, जयराम महतो को सीएम बनाना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठीक यही बात तो जेल कैंप के बड़े नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कही है कि झारखंड को अगर बेचना है तब युवाओं को जेल कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा, जयराम महतो को सीएम बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद बबलू महतो की भी एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको एक अहम खुलासा आप लोगों के समक्ष करने जा रहे हैं। समस्त झारखंड वासियों को हम जोहार करते हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सिमडेगा टीम, खूंटी टीम, गुमला टीम, जिला टीम, प्रखंड टीम, केंद्रीय टीम जो इधर सब एकजुटता के साथ आए, समस्त टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश का सिमडेगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की कुदरती का खजाना भरा पड़ा हुआ है। यहाँ के हसीन वादियों से पूरा सिमडेगा क्षेत्र पूरी तरह प्रकृति के गोद पे बैठा पड़ा हुआ है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। यहाँ के सुंदर पहाड़, यहाँ के आकर्षण के रूप में पूरा जंगल, पेड़ पौधा, नदियाँ, सब कुछ है। लोग तरसते हैं सिमडेगा को आने के लिए। जो किताबों से जानते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया से जानते हैं, वो बहुत ही विशेष रूप से सिमडेगा आने के लिए ललायत रहते हैं। और सिमडेगा दो चीज़ में बहुत फेमस है, एक खेल में और दूसरा नाच में। यहाँ का जो हमारा लोक सांस्कृतिक गीत है, नृत्य है, संगीत है, झारखंडी आदिवासी मूलवासियों का सिमडेगा से जो प्रस्तुत किया जाता है, पूरा देश दुनिया में यह विख्यात है। और विशेष रूप से चूँकि आज हम खेल के मैदान में, खेल का कार्यक्रम में आए हैं, और अगर हम खेल की बात करें तो सिमडेगा को हॉकी का हब बोला जाता है। और यहाँ के चाहे असंता लकड़ा की बात करें, विमल लकड़ा की बात करें, या कई ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, ओलंपिक में भी कई बार स्वर्ण पदक दिलाए, कई बार जो है कि कांस्य पदक दिलाए, कई बार हर तरीके के मेडल दिला करके भारत का नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराए। यहाँ के लोगों में ईमानदारी, यहाँ के लोगों में प्रतिभा पूरी तरह कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 25 साल झारखंड को बीतने के बावजूद न यहाँ खेल खिलाड़ियों को सम्मान मिला। कुछ दिन पहले विमल लकड़ा जी का तबीयत बुरी तरह से खराब था। हम लोग खुद जाकर के, हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ हॉस्पिटल भी जाकर के मुलाकात किए थे। उन्होंने खुद कई दुख भरी कहानी सुनाया। न खेल खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा, न ही उसके नौकरी की व्यवस्था, न ही उसको कोई सब्सिडी मिल रहा है, न ही अब के जल जंगल जमीन को संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ सबसे खास बात कि इस क्षेत्र में सोना और हीरा जैसा कीमती खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो आर्थिक का एक रीढ़ का हड्डी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को वहाँ से भी अपेक्षा किया जा रहा है। आज यहाँ सरकार चाहे तो यहाँ एक बहुत ही दुनिया का सबसे आकर्षण पर्यटक स्थल बना सकते हैं। यहाँ का दुनिया का मशहूर प्रसिद्ध राम रेखा धाम है, लेकिन उसको विकसित नहीं किया जा रहा है। आज पूरे दुनिया में, किताबों में, इतिहास में पढ़ा जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासी जनता बार बार जो है कि बटन दबा करके जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो विधानसभा में जा कर के यहाँ के आवाज़ को नहीं उठाते हैं, नीति कानून नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन को संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। इसीलिए हम इस कोलेबिरा
का सिमडेगा का इस धरती से हम अपील करना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की आज सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया, रोजगार से दूर रखा गया, विकास से दूर रखा गया इस क्षेत्र को। तो जागने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। 25 साल के झारखंड बहुत ही गंभीर संकट स्थिति से गुजर रहा है। राज्य में कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हो पाया है। यह स्थानीय नीति नहीं है, कब परीक्षा होगी इसका नियोजन नीति नहीं है, परीक्षा कैलेंडर नहीं है। यहाँ पर जो है कि जेपीएससी जेएसएससी का स्थिति सही नहीं है। राज्य के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्था है, चाहे सूचना आयोग की बात करें, लोक सेवा आयुक्त की बात करें, चाहे तो यहाँ के महिला आयोग की बात करें, मानव अधिकार आयोग की बात करें, सारे संवैधानिक संस्था को झारखंड में धीरे धीरे जो है कि शिथिल किया जा रहा है। यहाँ धीरे धीरे उसको कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे झारखंडियों का जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो जागने की आवश्यकता है। अगर झारखंड हित में नीति कानून बनेगा तो यहाँ के आदिवासी हो, मूलवासी हो, सदान हो, सभी जाति धर्म समाज के लोग यहाँ पर मालामाल हो जाएंगे। क्योंकि अभी बड़ा साजिश और षड्यंत्र चल रहा है राज्य के अंदर, क्योंकि बाहरी तत्व पहले झारखंड राज्य अलग देना नहीं चाहते थे। जब हमारे पूर्वज 88 साल संघर्ष किए, 88,000 शहादत दिए, तब जाकर के अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन अलग झारखंड राज्य को बाहरी तत्व लूट का सिलसिला को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ को आदिवासी को कुर्मी से, कुर्मी को फल्ला से ढकना का आदिवासी मूलवासी को लड़ाया जा रहा है, ताकि बाहरी लोग का ठेकेदारी चलता रहे, बाहरी लोग का अवैध कोयला ढुलाई चलता रहे, बाहरी लोग का अवैध बालू ढुलाई चलता रहे, बाहरी लोग नौकरी में कब्जा करते रहे, बाहरी लोग ठेकेदारी चलाते रहे, और यहाँ के लोग भिखारी जैसा रहे, यहाँ के लोग गरीब जैसा रहे, यहाँ के लोग जागरूक नहीं रहे। इसीलिए फूट डालो और राज करो। जो बाहरी लोग जो साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं, हम इस धरती से विनम्र अपील करते हैं राज्यवासियों को, सिमडेगा वासियों को, गुमला वासियों को, खूंटी वासियों को, पूरा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल वासियों को, झारखंड वासियों को, कि झारखंड गंभीर स्थिति में है। अभी अगर कोई पहला महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह झारखंड है, झारखंडी है। झारखंड को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए झारखंडी के नाम पर, झारखंडियों के नाम पर, खतियानी के नाम पर एकजुट होने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले पीढ़ी, आने वाले दिन झारखंड बहुत ही गंभीर स्थिति में जाएगा, बहुत ही नुकसान होगा। यहाँ के आने वाले पीढ़ी को, नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, हमारा जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना सब लुटा जाएगा। यहाँ हमारा मरंग गुरु सिंह बोगा देवता हम लोग का जो है कि सब संकट पे आ जाएगा। इसीलिए एक बार हम लोग को एकजुट झारखंडियों के नाम से होना होगा, झारखंडियों के लिए होना होगा। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। ये सिमडेगा कोलेबिरा जो है, कहीं ना कहीं जेल कैंप बहुत ज़्यादा अछूता था, मतलब कहें कि उतना ज़्यादा दबदबा नहीं था। आने वाले समय में क्या लगता है कि जेल कैंप यहाँ पे एक उभरती हुई पार्टी जो है ऑल ओवर झारखंड में जिस तरह से दिख रही है, युवाओं का टोली जिस तरह से दिखती है, तो क्या लगता है कि सिमडेगा जिले हो या कोलेबिरा क्षेत्र में भी जयराम महतो जैसे विधायक को आप लोग पैदा करेंगे, देवेंद्र नाथ महतो क्रांतिकारी जैसा नेता पैदा करेंगे और कोलेबिरा सिमडेगा को एक नई उड़ान की ओर ले जाएंगे? क्या लगता है, कुछ उमंग आशा? जी बिल्कुल, चूँकि देखिए हम लोग जो आए हैं, हम लोग जानबूझ करके राजनीति करने नहीं आए। पहली बात तो हम लोग एमएलए एमपी सरकार मंत्री संतरी बनने के लिए नहीं आए। पहली बात अगर एक गरीब घर से आए हैं तो बदलाव को लेकर के आए हैं, यहाँ का अबुआ राज को स्थापित करने को लेकर के आए हैं। तो सिर्फ कोई एक डुमरी से जयराम महतो आएंगे तो पूरा झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। पूरा झारखंड का कल्याण होने के लिए सिमडेगा में भी सिमडेगा का आदमी को बनना पड़ेगा, गुमला में गुमला के लोगों को बनना पड़ेगा, कोलेबिरा में कोलेबिरा के लोगों को बनना पड़ेगा, खूंटी में खूंटी के लोगों को बनना पड़ेगा, गुमला में गुमला के लोगों को जयराम बनना पड़ेगा, और लोहरदगा में लोहरदगा के लोगों को बनना पड़ेगा। इसी प्रकार पूरा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल हो, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, या कोल्हान प्रमंडल हो, या संथाल परगना प्रमंडल हो, सभी प्रमंडल का 24 जिला का 81 विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र से जयराम महतो, देवेंद्र महतो सबको बनना पड़ेगा। तभी जाकर के हम लोग का जो मुहिम है, हम लोग का जो सोच है वो साकार होगा। अन्यथा एक दो जगह से सिर्फ आवाज़ में ही रह जाएगा, और एक दिन आवाज़ जो है कि दफन में दफना दिया जाएगा, और झारखंडी का वही दुख, वही दर्द, वही पीड़ा रहेगा हमेशा के लिए। जेल कैंप को कहाँ पाएँ आप? आज सिमडेगा है, पहली बार जेल कैंप के नेतृत्व में इस तरह इतना बड़ा टूर्नामेंट
जो है टूर्नामेंट में आप लोग को बुलाया गया, तो जेएलकेएम का कुछ दबदबा दिखने को मिला? देखिए, अभी जो बात सच्चाई है, चूंकि हम लोग बनावटी बात कुछ नहीं करते हैं, झूठों का तारीफ नहीं करते हैं, ये वास्तविक बात है कि सिमडेगा को शिक्षा से अछूता रखा गया है। इधर सिमडेगा में जो यहाँ का चाहे स्कूल की व्यवस्था बात करें, कॉलेज की व्यवस्था बात करें, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। इसीलिए कहीं न कहीं अभी एकजुटता की कमी है। लेकिन आज आने के बाद जो बात रखे, बातों को जो उधर से स्वीकार किए और बातों को जो समझे, तो हम तो सोच रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों पे सिमडेगा हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, खूंटी हो, सभी जिलों पर जो है कि सभी विधानसभा में यहाँ के लोग एक ऐतिहासिक तौर पे प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ के लोगों को तय करना है कि भाई झारखंडियों को बेचना है, झारखंड को बेचना है कि झारखंड को बचाना है। अपना स्वेच्छा से बटन दबाना है। झारखंड को बेचना है तो नौजवान के साथ आना होगा, जेएलकेएम के साथ आना होगा। बाकी लोग तो कोई झारखंड के लिए हित में है नहीं, अभी सबको जान रहे हैं। रविंदर जी, आप जहाँ भी जाते हैं झारखंडियों के हक अधिकार और लड़ाई की बात करते हैं। अच्छा, क्यों बात नहीं करें, बताए ना, क्यों बात नहीं करें? यहाँ पेपर लीक हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, यहाँ विकास के नाम से जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ कभी 25 साल में जो है कि जेपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है, जेएसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है, कैलेंडर जारी नहीं है। आज झारखंडी कौन है इसका पहचान नहीं हुआ है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, पुनर्वास नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है। क्यों जो है कि बात नहीं करेंगे हर जगह आंदोलन का, क्यों बात नहीं करेंगे हर जगह हक अधिकार का? चाहे वो सांस्कृतिक मंच हो, चाहे खेल का मंच हो, चाहे स्पोर्ट्स का मंच हो, जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा मेरे झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाई बंधु को जगाने का, हम वहाँ उस मंच में जाके जगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल जेएलकेएम के महासचिव बताए जाते हैं देवेंद्र नाथ महतो, और इनकी जुबान फिसल गई और इन्होंने बेचना कह दिया, जबकि बचाना कहना था कि झारखंड को अगर बचाना है तो युवाओं को जेएलकेएम ज्वाइन करना पड़ेगा। इनको ये बोलना चाहिए था, लेकिन इनकी जुबान फिसल जाती है और बचाना की जगह ये बेचना बोल देते हैं। और फिर बबलू महतो की एंट्री हो गई है। आंसू वाले यानी कि केला पार्टी वाले अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका मंसूबा अब जनता के समक्ष आ गया है। ये लोग झारखंड को बेचने आए हैं, जबकि ये तो महज जुबान फिसली है। जुबान किसी की भी फिसल सकती है। हमारे ही साथ ऐसा होता है कि जब हम न्यूज़ बताने लगते हैं तो ऐसा होता है कि बोलने के क्रम में कभी कभी जुबान फिसल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत अर्थ लगा लिया जाए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।